श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। अभी तक हम आप सबने श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया। आगे चलते हैं। आइए। यज्ञिष्ठा सिंहासन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वघं पापाये पंचत्यात्मकारणात्। यज्ञिष्ठा सिंहासनता, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता शेष रह जाती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध हो जाता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है और यह योग समता ही यज्ञ शेष है महाराज, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञिष्ठा मृत भुज भगवान कहते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्व से, यहां किल्व से पद का बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पापों अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी जोड़ा हुआ है, जिसका शेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन उसमें हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान यज्ञ ज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्मों को बंधनात्मक बताया है और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही है। इन दोनों श्लोकों में तीसरे अध्याय के 9वें तथा चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किल्व से पद की कही है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी बंधन कारक होते हैं महाराज। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीता उभे सुकृत दुष्कृत है। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। कामना ही बंधन का कारण है और यह कामना बंधन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पापों की जड़ है यह कामना महाराज। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक बताया है। वास्तव में कामना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं, क्योंकि तो स्वयं तो पूर्ण है और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं, केवल भूल से शरीर आदि असद पदार्थों के साथ अपनी एकता मान करके मनुष्य असत पदार्थों के साथ अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। वह साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए
कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे, ऐसे ही उत्पत्ति और नष्ट होने वाले पदार्थ ही मिलेंगे। ऐसे ही उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भूली तो है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना से सहज में ही निवृत्ति हो जाती है। कामना ना रहने पर संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, पर वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म विलीन होने वाला है और स्वेच्छा ना रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं रहते। यह क्रियमाण कर्म विलीन होना है महाराज, इनका क्रियमाण कर्मों का यह विलीन होना है। यहां अपने कहलाने के लिए शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है और जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता और जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी संसार से अपने आप मुक्त हो जाता है। ये पचंत्यात्म कारणात् अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव, अर्थात स्वार्थ कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहां पचंती पद उपलक्षक है, उसका अर्थ केवल पकाने से ही नहीं हो कर जाना, पीना चलना बैठना आदि समस्त पुष्कल पकाने से ही नहीं होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अर्थात कार्य करे अथवा दूसरे के लिए करे, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है, स्वार्थ चाहने वाला। इसलिए विपरीत, इसके विपरीत अपने अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहनाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना, इस शरीर की सेवा मानी गई, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है और अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल महामारी मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी चाहे ना चाहे। कर्म उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत ही है। इसलिए भगवान ने 6ठे अध्याय में पहले श्लोक में अनाश्रिता कर्म फला पद से कर्मयोग की कर्म फल का आश्रय ना लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, इसलिए वह योग में स्थित हो जाता है। भुज्यन्ते त्वंघम पापा,
इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह पाप खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप मतलब अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय से बड़ी भारी शक्ति और सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद आदि, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। उसका कुछ नहीं है, मिला है और बिछड़ेगा। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, वह अपने कर्मों द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट शांत नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो।